हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नंबर ऑफ वैकेंट सीट जारी करते हुए कहा है कि लगभग 9000 से अधिक पदों पर हम वैकेंसी ला सकते हैं। जल्द ही वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, अंत तक बने रहें, आएगा जरूर। चलिए, तो इसमें अगर हम बात करें पीजीटी वर्ग की यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसमें 1934 पद हमारे सामने हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए क्या होगी, एग्जाम पैटर्न, साथ ही साथ इंटरव्यू, और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो आपका सिलेबस है वो क्या है, एक बार आप झलकी देख लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम त्यागी और आप जुड़ चुके हैं अपने टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज चाहिए या कुछ भी ऐसा जो बड़ा बदलाव हो रहा है, जो वैकेंसीज आ रही हैं, उसके लिए मैं आपके सामने हर वीक आता रहता हूं और मैं बड़ी ऑथेंटिकेशन के बाद ही न्यूज आप लोगों के सामने लाता हूं। ये नहीं कि सुबह उठे अच्छा ये आ गया कर दो, नहीं, ऐसे नहीं। आपका भविष्य है तो हमारा विश्वास बनाए रखना अति आवश्यक है। चलिए, हम बात करेंगे कॉमर्स की 88 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी की 100, हिस्ट्री में 102, मैथ्स में 103, कंप्यूटर साइंस सीएस में 173, हिंदी 175 मेरा ही विषय है भाई, इकोनॉमिक्स 178, बायोलॉजी 179, इंग्लिश 217, केमिस्ट्री 284 और फिजिक्स 303 सर्वाधिक वैकेंसी है फिजिक्स में। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयु क्या होगी। देखिए, आयु के लिए क्या है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में मिनिमम आयु का चक्कर नहीं है, मैक्सिमम 40 साल है। आप 40 वर्ष से अधिक ना हो तो मिनिमम कितनी होगी आप खुद लगा लीजिएगा, 21 ही होगी, क्योंकि आप ग्रेजुएशन किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, बीएड किए हो, 3 चीजों की डिमांड तो यहां पर होती ही है। तो मिनिमम 21 साल तो आप मान के चले, नहीं भी है तो भी मान लें आप। चलिए, इसके बाद आपको छूट कितनी मिलेगी। देखिए, यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, आप एससी एसटी से हैं तो 5 वर्ष की, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10 वर्ष की। लेकिन ये तो मेल के लिए है, यदि आप फीमेल हैं तो आप इसी में 10 साल ऐड कर सकते हैं, यहां पर +10 +3 करके, इस 3 में भी 10 साल ऐड कर लेंगे तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी आयु देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एलिजिबिलिटी क्या है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जिस भी विषय में आप चाहते हैं एग्जाम देना उसी विषय में, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, मैथ्स में चाहते हैं तो मैथ्स में, इंग्लिश में, कंप्यूटर साइंस में मिनिमम 50% हो। साथ ही साथ आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। यहां पर बीटीसी वगैरह के लिए कोई कोर्स ऐसा नहीं होता, आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये पीजीटी स्तर के टीचर आप बनते हैं। दूसरा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न बड़ा कठिन नहीं कह सकते, लेकिन एक उलझा हुआ एग्जाम पैटर्न है। इसमें 180 प्रश्न आप लोगों को आएंगे 180 मिनट के लिए, और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। पिछली बार एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। देखिए, सबसे पहले 20 नंबर का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 2 लैंग्वेज आएंगी, 10 प्रश्न हिंदी के, 10 प्रश्न इंग्लिश के, और ये प्रश्न जो आप लोगों के होंगे ये संपूर्ण अवधारणात्मक, कंसेप्चुअल और तथ्यात्मक, मतलब कि फैक्चुअल होने वाले हैं। 20 नंबर का जनरल वाला पोर्शन आएगा, जिसमें 10 नंबर करंट उसके आएंगे, जो है जनरल अवेयरनेस के, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जो है आपका ईवीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड सारे प्रश्न आ जाते हैं। 5 प्रश्न रीजनिंग के, 5 प्रश्न आईसीटी मतलब कंप्यूटर नॉलेज के प्रश्न आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर का आएगा, इसके अंदर भी 4 टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा कि क्या 4 टॉपिक्स हैं। और फिर 100 नंबर का आपका स्पेशल सब्जेक्ट आएगा, जैसे मैथ्स के लिए मैथ्स आता है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी, संस्कृत के लिए संस्कृत। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू प्लस डेमो टीचिंग, 30 नंबर का इंटरव्यू, 30 नंबर की डेमो टीचिंग भी होगी। और इनकी जब फाइनल मेरिट बनेगी तो वह 70 और 30 के अनुपात में बनेगी। यानी अगर आपके 180 में से हम मान के चलें कि आपने रिटर्न में, मान लीजिए 180 में से 140 नंबर आपने प्राप्त किए और यहां पर 60 में से आपने 40 नंबर प्राप्त किए, तो इसका जुड़ेगा 70%। ठीक है, तो आप लगा लेंगे 14 7 जा कितना होता है भाई, 98। हाँ जी, इतना ही तो होता है ना। तो यहां पर 98 मार्क्स इसके जुड़ जाएंगे और इसके जुड़ेंगे 30%, यहाँ के 12 मार्क्स जुड़ जाएंगे। तो आपके कुल मिलाकर के 110 नंबर बैठेंगे। 140 नंबर लाने के बाद भी 110 नंबर बैठेंगे, तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इस हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, हम इसमें बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। चलिए, इससे पहले ना मैं आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूं। बच्चों को बड़ा रहता है सर हमारा ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप हमें बता
दीजिएगा कि किस प्रकार से। ये पीडीएफ है, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। पेज नंबर 6 पर है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप इंग्लिश देना चाहते हैं तो आपका पीजी इंग्लिश में हो, इंग्लिश में तो कोई अन्य विषय नहीं होता। हिंदी भी देना चाहते हैं तो हिंदी में हो, और अंतिम विषय में आपके साथ में संस्कृत अगर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन द कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बस ये ध्यान रख लेना भाई। इसके अलावा मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स दोनों। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट जो है फिजियोलॉजी, और इसके अलावा जो है जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। अच्छा, ये तो इसमें कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी। तो सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। देखिए मैं क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी एक एक बिंदु को बताने की है। मिनट 10 की जगह 12 लग जाएंगी वीडियो में, क्या ही दिक्कत है, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए बीएड वगैरह के बारे में सब कुछ लिखा ही हुआ है, क्वालिफिकेशन। चलिए अब इसके अलावा आप पहुंचेंगे पेज नंबर 46 पर। 46 पर आपको जो पेपर इसका जनरल वाला पेपर है, जो 20 नंबर की लैंग्वेज, 20 नंबर की जनरल वाला पोर्शन और 40 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड, वहां उसके बारे में चर्चा की गई है। ये आ गया 44, 45 और 46। चलिए ये रहा आपका पीजीटी का। देखिए प्यारे बच्चों, साफ साफ लिखा है स्कीम ऑफ एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पीजीटी। तो भाई इंग्लिश तो ये रहा, तो ये मैंने बताया आप लोगों को 20 नंबर ऐसे करके। अब इसका सिलेबस भी देख लीजिएगा, ये रहा सिलेबस भाई। इंग्लिश में क्या आएगा, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर और ग्रामर एंड उसके यूजेस। हिंदी में सेम है, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य और व्याकरण, उसको प्रयोग करने का तरीका। वैसे अगर हम बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस में केवल नाम लिख दिया, तो टॉपिक को डिवाइड नहीं किया, बाइफरकेट नहीं किया। जो 40 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें 4 टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, शिक्षार्थी को समझना, यहां से 15 नंबर के प्रश्न होंगे, सब टॉपिक भी दिए गए हैं। और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, मतलब जो है टीचिंग लर्निंग मतलब पढ़ाने की समझ क्या होती है, तो 15 प्रश्न यहां से आएंगे आपके। सब टॉपिक ये बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, 4 प्रश्न यहां से आएंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 4 प्रश्न यहां से आएंगे। और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन मतलब एनईपी 2020, 2 प्रश्न यहां से आएंगे। और बाकी 100 नंबर का तो आपके पास ये रहना ही रहना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सिलेबस क्या है, देखिए हर एक सब्जेक्ट का तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इस पीडीएफ में पेज नंबर 71 पर चले जाइए आप लोग। तो जैसे आप पेज नंबर 71 पर जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। ये रहा पेज नंबर 71, ये इंडेक्स है। सबसे ऊपर आपको जो सिलेबस दिया है वो पीजीटी का ही दिया है। तो भाई इसमें देख लीजिएगा आप, पहले मैथ्स का, उसके बाद फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस का, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इंग्लिश, हिंदी और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मैं कोई भी एक तुम्हें समझा देता हूं, आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए भाई जहां पर भी रुकेगा, कहां पर रुका है देख लेते हैं। हिस्ट्री पर रुका, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये कुछ कंटेम्प्रेरी, हाँ देखो ये सोशल साइंस पर रुका, सॉरी ये तो टीजीटी आ गया इसके नीचे। मैं तो पीजीटी की बात कर रहा हूं ना, पीजीटी की ही हम बात कर रहे हैं भाई। ये टीजीटी कहां से आ गया रे बाबड़ो, अरे लो भाई, हाँ यहाँ से ये देख लेगा टीजीटी का। जैसे ये सॉरी पीजीटी इंग्लिश है तो देख लीजिएगा पूरा है कि रीडिंग अनसीन पैसेज, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, है ना। अब जो भी लिखा है वो आप सब लोग अपने विषय के महारथी होंगे, आपके अध्यापक आपको पढ़ाएंगे तब आपको बता ही देंगे। बाकी मैंने आपको एक नॉर्मल जानकारी दे दी है। हमारे पीजीटी के सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। यदि आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा और पीजीटी केवीएस के बैचेस में जुड़ जाइएगा। इसके अलावा ईएमआरएस, एनवीएस के सारे बैच आ चुके हैं। जैसे कोई और न्यूज आती है तो मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। और देखिए प्यारे बच्चों, मैं ऑथेंटिक जानकारी लाता हूं और मैंने लास्ट में आपसे शुरुआत में कहा था कि अंत में बताते हुए जाऊंगा नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए जिस हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसी जारी कर दिया गया है, सभी विभागों से पता कर लिया कि कहां पर कितनी सीटें, इवन किसी स्कूल में कितनी सीटें, ऐसे भी जारी करते हैं लोग। तो यहां पर मुझे
पूरा एक आइडिया है कि आपको मई और जून के बीच में कहीं भी, लास्ट मई और जो है 1 जून के बीच में कहीं नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे नोटिफिकेशन आता है, केंद्रीय विद्यालय 40 से 50 दिन के अंदर अपनी भर्ती पूरी करवा लेता है। यदि मैं आज से मान के चलूं तो मोटा मोटी तौर पर 3 महीने का समय भी पूरा नहीं दिखलाई पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से यही एक सलाह है आप लोगों को कि आप लोग जल्दी से जल्दी बैचेस में जुड़ सकते हैं, तैयारी कीजिए अपनी। आप जहां से भी तैयारी करें, देखिए आप हमारे यहां से करें, कहीं और से, या सेल्फ स्टडी करें, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है आप तैयारी करके सेलेक्ट हो जाएं, हमें अच्छा लगेगा। देखिए हम न्यूज़ देते हैं, कुछ बच्चे हमसे जुड़ते हैं, कुछ कहीं और जुड़ते हैं, कुछ घर पर अपने सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ ऑफलाइन सेंटर्स पर जाते हैं। ये सबका अपना एक अलग क्राइटेरिया, अपनी अलग एक समझ होती है, जहां जिसको समझ में आता है। लेकिन फिर भी यदि आप पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी पर जाते हैं तो वो मैं ही पढ़ा लेता हूं। चलिए खैर, ये तो बात का विषय है, बाकी मुलाकात करेंगे किसी नोटिफिकेशन में। नमस्कार, प्रणाम, अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी में बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी।